पिछले 2 सेशंस में डिस्कस किया है हमने कि हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 2 एक्सिस हमने लिए जो कि एक दूसरे से समकोण बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 2 बनाए हैं जो कि एक क्षैतिज दिशा में, एक ऊर्ध्वाधर दिशा में, इसीलिए अपन ने उसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कहा है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो अभी तक हम प्रोजेक्शन की बात कर रहे थे, और प्रोजेक्शन क्या है? प्रोजेक्शन जो परछाई है, जो कि हमारी जो रेखा है वो एक्स और वाई से बनाती है। तो हम जो परछाई एक्स एक्सिस पे बन रही है उसको हम कहते हैं प्रोजेक्शन ऑन एक्स, और जो परछाई वाई पे बनेगी उसको हम कहेंगे प्रोजेक्शन ऑन वाई। तो हम लोग आज ये देखना चाहते हैं कि क्या हम किसी तरह से इसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। अभी तक हमने देखा कि ये ऊर्ध्वाधर दिशाएं हैं, और हम कोई भी 2 ऊर्ध्वाधर दिशाएं लेके, जैसे कि यहाँ पर तो हम समकोण बनाती हुई दिशाएं ली, और हम इस तरह से भी 2 ऊर्ध्वाधर दिशाएं ले सकते हैं जो एक दूसरे से समकोण बना रही है, और उसको हम आधार मानते हुए भी हमारी रेखा को 2 ऊर्ध्वाधर दिशाओं के हिसाब से हम उसको परिभाषित कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखें कि यहाँ पर थीटा जो है एक एंगल है, और आर जो है वो उसका परिमाण है, इसकी लंबाई है हमारी रेखा की। इसका जो प्रोजेक्शन है उसको हमने नाम दे दिया है, एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन को हमने नाम दिया है एक्स, वाई एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन है उसको हमने नाम दिया है वाई। अब उसको निकालने के लिए हम यदि यहाँ पर ध्यान दें, हम देखते हैं कि यहाँ पर एक समकोण बन रहा है। यदि आप इस हिस्से की बात करें जिसको कि हम राइट एंगल ट्रायंगल भी बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। और राइट एंगल ट्रायंगल पे हम जानते हैं कि हमें यदि आधार, यहाँ पर ये इसका आधार कहलाएगा बी, इस त्रिभुज का, ये इसकी लंबाई कहलाएगी जिसको हम अभी लंब भी कहते हैं। तो ये हो गया आधार, ये लंब, और जो इसको हम कहते हैं कर्ण। तो कर्ण को इंग्लिश में कहा जाता है हाइपोटेन्यूज, तो हम इसको एच कहते हैं यहाँ पे, स्मॉल एच। और हम कोशिश करते हैं कि क्या हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल में 2 चीजें परिभाषित होती है, कॉस थीटा और साइन थीटा। यहाँ पे जो थीटा है वो एक एंगल है जो कि आपके समकोण के विपरीत वाला एंगल है। तो यहाँ पर यदि मैं कॉस थीटा की परिभाषा देखूं तो कॉस थीटा जो है वो आपका होगा, उसकी वैल्यू होगी आधार, जो कि हमारा, जिसे हम एक्स भी कह रहे हैं, बी भी कह रहे हैं। तो हम कह सकते हैं या तो बी या फिर एक्स। तो अभी मैं यहाँ पर इसको आधार को बी लिखूंगा, और हाइपोटेन्यूज जो कि मेरी एच होगी। तो मुझे निकालना है प्रोजेक्शन, जिसको मैं कह रहा हूँ स्मॉल एक्स, या हम त्रिभुज की बात करें तो उसमें वो है बी। तो मैं कहूँगा स्मॉल एक्स बराबर जो ये समकोण है उसका आधार, और उसकी वैल्यू होगी एच कॉस थीटा। इसी प्रकार से यदि हम साइन थीटा की बात करें तो जो साइन थीटा है एक समकोण में, एक राइट एंगल ट्रायंगल में, उसकी वैल्यू होगी एल, मतलब लंब या लंबाई बटे हाइपोटेन्यूज। तो हमें निकालना है एल। अब ये जो एल है यदि आप इसको देखें तो ये बिल्कुल वाई के, स्मॉल वाई के बराबर है। तो हम कहेंगे हमारी जो प्रोजेक्शन है जो हमें निकालनी है इस रेखा की परछाई वाई एक्सिस पे, जो कि हमारा एक आधार एक्सिस है, एक्स भी हमारा आधार है, वाई भी हमारा आधार है। तो हमें आधार जो बेसिस है वाई, उस पर हमें स्मॉल वाई, छोटा वाई जो कि हमारा प्रोजेक्शन है, वो निकालना है। तो उसकी वैल्यू त्रिभुज के फॉर्म में होगी एल, और एल की वैल्यू यदि हम इस फॉर्मूला को यहाँ पर देखें तो हमें एच को इधर ले जाएंगे तो हमें एल मिल जाएगा। तो इस प्रकार इसकी वैल्यू होगी एच साइन थीटा। अब माना एच की जो वैल्यू है वो हम रखें कुछ, मान लीजिए एच इक्वल टू 1। तो हम देखते हैं, और इस थीटा की वैल्यू हम रखते हैं 45। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारी क्या वैल्यूज आती हैं। उसके लिए मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करूंगा, और इन फॉर्मूलाज जो है उनमें ये वैल्यूज रखूंगा। तो x बराबर h की वैल्यू हो गई 1, और cos और थीटा की वैल्यू हो गई 45 डिग्री। इसे हमें पता है cos 45 होता है 1/√2, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/√2। इसी प्रकार हम देख सकते हैं y की वैल्यू होगी h की, क्योंकि वैल्यू है 1,
और साइन ऑफ 45 जो कि हो जाएगा 1/√2। तो यदि हम इसको इस तरह से देखें कि यदि हम जो रेखा है, इस रेखा के यदि मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश करूँ या इसको मैं कहूँ कि यहाँ पर जो बिंदु है वो उसका एक्स पर कितना प्रोजेक्शन है और वाई पर कितना प्रोजेक्शन है, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। इसको एक दूसरे कलर में इसको मैं इस तरह से बता सकता हूँ कि इसके लिए x और स्मॉल y की वैल्यू होगी 1/√2, 1/√2। तो यहाँ जो 1/√2 जो है वो और कुछ नहीं, जबकि x एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन इस रेखा का और y एक्सिस पे इस रेखा का प्रोजेक्शन इस दिशा में बताते हैं। तो आपको मैं एक बहुत सिंपल सा एक और एक्सरसाइज दे रहा हूँ जो आपको करना है। यदि हम देखें तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री। मैं इसकी बात कर रहा हूँ इस वाले एरिया की, इसको इस्तेमाल कर देता हूँ यहाँ। तो यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री है और आप लोगों को जो एक रेखा जो दी गई है जिसका कि हमें प्रोजेक्शन निकालना है, उस रेखा का जो परिमाण है, उसका जो आप कह सकते हैं मैग्नीट्यूड है, अंग्रेजी में हम उसको परिमाण को मैग्नीट्यूड कहते हैं, तो उसका जो मैग्नीट्यूड है r=4। तो r आपको दिया गया है 4। अब यही r जो है, यदि आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तो यही आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा और आपको थीटा की वैल्यू दी गई है 60 और आपको ये निकालना है कि यहाँ पर जो x दिशा में x एक्सिस में जो प्रोजेक्शन है और जो y एक्सिस में जो प्रोजेक्शन है इस रेखा का, उसकी वैल्यूज क्या है। ये आपके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। हम लोग फिर अगले जो भी सेशन होगा उसमें आगे की चीजों को